है, जो दिशाहीन प्रेम है उसको वास्तविक एवं मूलतः प्रेम से जो जोड़ने का जो कार्य किया वो माननीय आदरणीय परम पूज्य आसाराम जी बापू जी के नेतृत्व में हो पाया। हिंदूवादी बब्बर शेर, हमेशा सनातन संस्कृतियों की बात कहने वाले और हमेशा जो है हिंदुत्व पे प्रचंड एकदम सिंह की तरह गरजने वाले हमारे साथ जो है प्रदीप चौहान जी जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा मातृपितृ पूजन दिवस जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आपने भी एक सहभागिता निभाई, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से मैं बहुत पूर्व काल से जुड़ा हुआ हूँ और ये तो सदियों से चला आया है। सृष्टि के आरंभ से जब भी धर्म विकृत हुआ है तो ऋषियों के धर्म ध्वजा ने ही धर्म को विकृत होने से बचाया है। उसी श्रृंखला में परम पूज्य आसाराम बापू जी ने ये बहुत ही अच्छा कार्य दूरगामी दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया। ऐसे समय में जब पिता पुत्र के संबंध अविश्वास की कटार से काटे जा चुके हैं, भाई बहन के संबंधों पर भरोसा नहीं है, किसी भी संबंध में आपसी विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति के जकड़न में आते जा रहे हैं, भारतीयता दम घुटती जा रही है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ऐसे में पूज्य बापू जी ने ये जो शीतलता की छाया दी है हमें, सनातन वैदिक संस्कृति का की पुनर्स्थापना करके, ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कार्य है और आगे आने वाली कई पीढ़ियां पूज्य बापू जी के इस सत्कार के लिए ऋणी रहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब चारों ओर अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ हो, ऐसे में सामाजिक जागृति लाने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए पूज्य बापू जी ने जो कार्य किया है, इसमें प्रत्येक मनुष्य को लगना चाहिए। ये व्यक्तिगत कार्य है प्रत्येक व्यक्ति का। सामाजिक जुड़ाव होना, पारिवारिक जुड़ाव होना, ये व्यक्तिगत कार्य है। जब आप पारिवारिक रूप से जुड़े होंगे तभी आपके मन में शांति होगी, प्रसन्नता होगी, तभी आप भौतिक जीवन में भी सुख प्राप्त कर पाएंगे और फिर कालांतर में आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ करने का संकल्प ले पाएंगे। जो व्यक्ति अकेला अलग थलग पड़ा होगा वो इतने तनाव में रहेगा कि वो व्यक्तिगत जीवन ही अच्छे से नहीं जी पाएगा, तो उसके भौतिक जीवन की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो परम पूज्य बापू जी ने जो कार्य किया है, इसको प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले। मैं स्वयं संकल्प ले चुका हूँ और अपने क्षेत्र में मैंने मातृपितृ पूजन दिवस को बहुत प्रचार प्रसार किया हुआ है। अपने संगठन में कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए लगाया हुआ है और हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का व्यक्तिगत मत है कि इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाना चाहिए, इसे आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण हो चुका है, राम मंदिर आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। अब हमें राम राज्य लाने के लिए प्रत्येक घर में राम राज्य लाना है। जब घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा तो समाज में स्वाभाविक रूप से राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सकारात्मक वैचारिक बदलाव से ही जो है बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, ऐसी यहाँ पर बात की गई। ध्रुव जी हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज के जो इस कार्यक्रम में आने का जो आपको सुअवसर मिला, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये अद्भुत मौका है और मुझे आमंत्रण मिला और जब खास करके ये बताया गया कि मातृपितृ पूजन दिवस पर बुलाया जा रहा है, तो दरअसल मैं खुद जो हूँ, जब मैं BBC लंदन में था और साउथ कोरिया के लिए टेलीविज़न के लिए कई प्रोग्राम में फ्रीलांस कर रहा था, उस दौरान मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों बीमार पड़ गए थे बुरी तरह। तो मैंने प्रोजेक्ट छोड़कर मैं वापस गया गांव और उनको देखा और उनकी सेवा की। 10 साल तक मैं उनके साथ रहा। तो मुझे लगता है कि सबसे अगर घर सबसे बड़ा अगर स्वर्ग है, जो लोग कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो असली स्वर्ग यही है। माता पिता जो जन्मदाता है, भगवान को तो हमने देखा नहीं है और कब देखेंगे पता नहीं है, लेकिन अगर असली स्वर्ग पाना है तो माता और पिता के चरणों में ही है। और एक जो भारत में विखंडन, एक जो सांस्कृतिक विखंडन हुआ है, उसके लिए ये इस तरह का प्रोग्राम जो है, इट्स रियली वेरी वेरी इंटीग्रेटेड एंड वंडरफुल प्रोग्राम। इट विल रियली कीप द बॉन्डेज, सोशल बॉन्डेज जो है, जिसकी ज़रूरत है। अभी जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने बताया, युग युगांतर तक याद रखने योग्य कदम है। ऑब्वियसली ये तो है ही,
इसके अलावा जो एक बहुत ही जो कमी आ गई थी न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट पूरे भारत में वेस्टर्नाइजेशन की तरफ फैल रहा है, वो उसको निगेट करके आगे बढ़े। पाश्चात्य संस्कृति का नाश और सनातन संस्कृति की ओर लौटे, ये इस मातृ पितृ पूजन दिवस का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। रजनी सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक एनजीओ से भी हैं ये। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं रेडियो सक्सेना हूँ, सामूहिक प्रयास चला रही हूँ एनजीओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं नंदग्राम गाजियाबाद, और गाजियाबाद में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कुछ ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जो कि अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ पाश्चात्य संस्कृति पांव फैलाए बैठी है, वहां पर हमारे जो है कुछ व्यक्तित्व जो कि समाज कल्याण, मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण में अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं, वो वहां पर माननीय, आदरणीय, परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी के जो प्रेरणा स्रोत से जो मातृ पितृ पूजन दिवस पिछले गत कई वर्षों से लगातार जो मनाया जा रहा है, उसमें अपनी सहभागिता निभाने आ रहे हैं स्वामी बाल योगी जी निरंजनी अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जिनके संबोधन को सुनने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पर इनको आते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जो है जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, माणिक देशमुख सहित विभिन्न लोगों के सानिध्य में, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है और बापूजी के माध्यम से यह कई वर्षों पूर्व जो ये मातृ पितृ पूजन इसलिए चलाया गया कि जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे जो है समाज के बीच में, सनातन धर्म के बीच में हमारे जो बच्चे और बच्चियां जो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते थे, उसे जो है बापूजी के माध्यम से इस दिन को अवसर में बदला गया और मातृ पितृ पूजन के माध्यम से इस दिन को हम देश में ही नहीं, यानी भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो इसे आज 14 फरवरी को मनाने का काम करते हैं। और मुझे आशा है कि जो संत आशाराम बापूजी ने जो यह समाज हित और राष्ट्र हित के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा और हमारे संस्कारों को बचाने का जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम सब लोगों को मिलकर के आने वाले समय में इसे व्यापक रूप से इस दिन को मातृ पितृ पूजन के रूप में मनाना चाहिए, यही मैं आशा करता हूं। और ऐसा ही मैं अपने हिंदू समाज और संस्कृति और भारतीय जो है, जो हमारी संस्कृति और परंपरा है, उसे मनाने का काम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संत आशाराम बापूजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो यह कार्य प्रारंभ किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में स्वामी बाल योगी जी महाराज जी जुड़े, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सनातन संस्कृति के पूर्व योद्धा संत श्री आशाराम जी बापू जी की प्रेरणा से जो ये कार्य जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो है व्यापक रूप से होगा। इसी बीच में हमारे साथ में एक सनातन संस्कृति के पूर्व योद्धा हमारे साथ राधाकांत वत्स जी जुड़ चुके हैं, जो कि गौरक्षा संप्रदाय से हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपना चैनल जनता का फैसला न्यूज में। सर्वप्रथम मैं चाहूंगी, मेरे जैसा कि मेरे को पता है आपके विषय में कि मैं आपके विषय में व्यापक जानती नहीं, तो आप पहले अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर राधाकांत वत्स, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज का ट्रीटमेंट श्री निम्बार्क संप्रदाय से, गौ संप्रदाय नहीं, संप्रदाय का नाम है श्री निम्बार्क संप्रदाय। दार्शनिक संप्रदाय है, भारतवर्ष की और कलिकाल की सबसे प्राचीन, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथ लिखन है अपना, आयुर्वेद में शोध है, गौशालाएं हैं और समाज संस्कृति के लिए कटिबद्ध होकर के हम लोग साहस पूर्वक युद्ध करते हैं। जी राधाकांत जी, बस जी मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पर आज जो है हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ एकत्रित हुए और माता पिता की आरती करके मातृ पितृ पूजन दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी
अपने प्रवचन में भी कहा था, हमारे बहुत गलती हो रही है, भाषा से बहुत बड़ा विसंगतियां बन रही हैं। जैसे कल्चर, अब कल्चर को संस्कृति से जोड़ दिया। मैंने मेरी कल्चर है, मैं ऐसा खाऊं, ऐसा पहनूं, ऐसा नाचूं, ऐसा गाऊं, ऐसा बोलूं, ये नहीं है। संस्कृति शब्द का अर्थ है सम्यक कृति। मैं ऐसे कर्म करूं जो कि समाज